everyone. So today I'm here to share you my another cabin crew interview experience with Indigo Airline, जो कि आज ही हुआ था. And also guys, I'm super duper happy because one of my friend जो कि वहीं बनी थी, she's experienced cabin crew with Vistara Airline. So वो select हो गई. अभी उसका message आया and I'm super duper happy for her because she is deserving obviously. And yes, and also she's in my vlog, so आप पहले vlog देखो, then I will summarize it for you what happened. और आज तो मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, so पहले आप vlog देखो. So guys, यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपनी वेन्यू की तरफ. आप मेरे बालों की हालत देख सकते हो. मुझे पता था ऐसा ही होना है, इसलिए मैंने हेयर स्टाइल नहीं किया था. ये है हमारा रास्ता जहाँ से हम अपनी वेन्यू की तरफ जा रहे हैं. अगर आपको ऐसे ही दिल्ली में खुली रोड देखनी है तो आपको जल्दी आना पड़ेगा. सो ये आई थिंक 7:30 के आसपास मैं वेन्यू की तरफ पहुँच गई थी. बहुत अच्छा था, नो ट्रैफिक, नो जैम, नथिंग. एंड ये था वेन्यू हमारा जहाँ पे मैं सेकंड थी आने वाली. जल्दी आने का यही फ़ायदा होता है कि हम अपना मेकअप आराम से तसल्ली से कर सकते हैं. अभी वेन्यू में कोई नहीं था तो वॉशरूम पूरा मेरा था. मैं वॉशरूम की मालकिन थी और मैंने अपने अकॉर्डिंग मेकअप किया. अगर आप लेट आओगे तो भीड़ में आपको मेकअप करना पड़ेगा, ठीक है. सो इसीलिए जल्दी आओ, आराम से अपना मेकअप करो, वेन्यू से फ्री होके बैठो. सो ये है मेरा फाइनल लुक. आई थिंक आज ज़्यादा ही अच्छी लग रही हूँ. Friend, hi. She is experienced cabin crew in Vistara and now she is here for Indigo interview. Please tell me about yourself. Hello everyone, I'm Tina and I worked with Vistara for almost 6 years and I was flying on Airbus and Boeing Dreamliner and was exploring lots of international destinations. However, now I want to develop my career with Indigo Airlines since it's one of the best as well. She's so beautiful and so sweet. Thank you. You're welcome. And now we are going to explore some street foods. And right now what happened? What happened? Okay, so we thought the timing is early but it is late, so we are quite hungry and we are walking towards the market to grab something till the time. So we are here to grab some coffee. आप अपना एक्सपीरियंस बताइए. बहुत ही गंदा था बट इसने अच्छा, गाइस इसने बहुत अच्छा बोला था और इसने भी बहुत अच्छा बोला. इसको मैं कैमरा में नहीं लूँगी बट शी स्पोक रियली वेरी वेल. बट आई डोंट नो क्यों नहीं सेलेक्ट किया. नेक्स्ट टाइम आएंगे. हाँ, नेक्स्ट टाइम आएंगे और हम पता नहीं क्या करेंगे पर आएंगे. बट आज मज़ा आया. आज मज़ा आया. नए नए फ्रेंड्स बनाए. 2 मेरे नए फ्रेंड्स बने सीरियसली. क्योंकि मेरे को याद है मैंने फर्स्ट में आई थी ना, मेरा एक भी नहीं बना था क्योंकि मैं भूली नहीं थी इतना. ये तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ऐसे था कि सारी 9 फेज की तरफ थी. घर से 7 o'clock निकल गई थी क्योंकि वेन्यू मेरे घर के पास ही था. 7:30 में पहुंच गई बिकॉज जब हमने पहले उसमें देखा था करियर्स पेज में तो टाइमिंग वॉज 8 AM to 11 AM, ठीक है. बट वहाँ जाके पता चला कि टाइमिंग चेंज हो गई है, 11 से शुरू होना है. सो हम तो, और मुझसे पहले ही जो मेरी फ्रेंड थी एक्सपीरियंस कैबिन क्रू, वो पहले ही आके बैठी थी. तो वो फर्स्ट आई थी, मैं सेकंड वहाँ वेन्यू पे पहुँची थी. एंड देन बहुत वेट करने के बाद फाइनली HR आए, सीरियल नंबर अलॉट किया. वही सेम कि सीरियल नंबर लिखना है आपको और पासपोर्ट डेट इशू लिखना है, पासपोर्ट डेट इशू लिखना है और योर एज मेंशन करनी है. तो हमने किया. सो मेरा सीरियल नंबर इस बार 20 था. एंड थर्ड ग्रुप था इस बार भी हमारा. फर्स्ट ग्रुप चले गया, उसमें से मैंने देखा नहीं कितना सेलेक्ट किया. सेकंड ग्रुप में से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ एंड वी ऑल वर शॉक. मतलब वो कैबिन में बुला रहे थे अंदर, एक रूम जैसा था एंड वी वर स्टैंडिंग आउटसाइड, वी वर वेटिंग फॉर आवर टर्न. सो सेकंड ग्रुप में से कोई भी नहीं सेलेक्ट हुआ. ओके. एंड थर्ड ग्रुप 10-10 के ग्रुप में बुला रहे थे, वो 10-10 के गर्ल्स के ग्रुप में बुला रहे थे. एंड थर्ड ग्रुप हमारा था. एंड नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे सबसे ही, ऐसा कोई हार्ड नहीं था. किसी से पूछा योर फेवरेट डेस्टिनेशन, किसी से पूछा लाइक वहाँ एक और मेरी फ्रेंड बनी थी, उसको ट्रैकिंग पसंद था तो ट्रैकिंग के बारे में पूछा. एंड मुझसे एज से मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि लाइक क्या सीखा तुमने उस ऑर्गेनाइजेशन से, क्या सीखा. ये सिंपल क्वेश्चन था, आंसर कर दिया था. एंड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे मतलब उनके रेज्यूमे से ही पूछा था, कोई मतलब एक्स्ट्रा ऐसा नहीं था. एंड उसमें से एक लड़की थी, वो शायद पहले भी अपीयर हो चुकी थी, तो उनसे पूछा कि आपने क्या अपने आप पे
इम्प्रूवमेंट किया, क्या अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया. सो ये था. अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन जितनी भी लड़कियाँ थी ऑलमोस्ट सभी ने बहुत अच्छा बोला था हमारे ग्रुप में से, ठीक है. एंड ऑल्सो मतलब 1-2-3 ऐसे होंगे जो थोड़ा फंबल या थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे थे, बाकी सारे अच्छे थे. हमारे ग्रुप में से 10 में से सिर्फ 3 गर्ल्स को ही सेलेक्ट किया जो एक्सपीरियंस कैबिन क्रू थे, और 2 वो थे जो ऑलरेडी अपीयर हो चुके थे और उन्होंने उनको इंटरव्यू किया था, लाइक कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू किया था. सो 3 लड़कियां सेलेक्ट हुई, बाकी हम सब रिजेक्ट हो गए. एंड इस बार मतलब अच्छा ही बोला था, और लोगों ने भी, ये नहीं कह कि मैंने ही अच्छा बोला था, ऐसा नहीं है, और लोगों ने भी अच्छा बोला था. एंड ऑल्सो मतलब जाने से पहले जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, एंड ऑल्सो वहाँ पे मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे व्यूअर्स मिले थे एंड दे वर लाइक ऐश्वर्या हो आप. एंड आई वाज सो हैप्पी एट दैट टाइम, वाओ लोग मुझे जान रहे हैं. ऑल्दो मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं, बट आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड यस, तो एक लड़की थी वो कोलकाता से ट्रैवल करके आई थी दिल्ली जस्ट फॉर इंटरव्यू, ओके. एंड जब हम बात कर रहे थे ना आपस में इंटरव्यू से पहले, हॉल में जो बिठाया था वहाँ पे, शी वॉज सो मच फ्रेंडली, शी वॉज सो स्वीट एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो. मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब हम आपस में भी बात कर रहे थे ना, हम कह रहे थे कि अरे डेफिनेटली तुम सिलेक्टेड हो. शी वॉज सो कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छे से बात कर रही थी. हम भी आपस में भी, हम इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बात कर रहे थे. सो बाद में फिर पता चला, हाँ वो सेकेंड ग्रुप में थी आई थिंक, बाद में पता चला कि उसको नहीं सेलेक्ट किया. मतलब ऑब्वियसली बुरा लग रहा था उसके लिए, बट ठीक है, अभी और भी इंटरव्यू आएंगे और भी देंगे. रिजेक्शंस फिर से हो गया, कोई बात नहीं, क्या कहूँ. मतलब जो लोग इंटरव्यू देते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी इंडिगो के लिए जा चुके हैं, वो रिलेट कर सकते होंगे कि वहाँ पे कैसा होता है. जो नए व्यूअर्स हैं उनको ऐसा लगता होगा कि रिजेक्शन ही रिजेक्शन ही रिजेक्शन, बट चाहे हम अपना बेस्ट दे, समटाइम क्या होता है ना, वो हमारा दिन ही नहीं होता है ना, ऐसा होता है. तो बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे. एज जो मेरी 15 जून वाली कैबिन क्रू एक्सपीरियंस वीडियो, इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो था, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिलेट किया. एंड आई बिलीव दैट कि जितने भी लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं, मेरा तो अभी 3rd ही टाइम है, बहुत ऐसे लोग हैं जो 11 टाइम, 12, 13, 14 टाइम पा रहे हैं. एंड ऑल्सो जो HR थी, HR ने पहले हमसे मतलब जो इंट्रोडक्शन दिया था खुद का भी, उन्होंने ऐसा हमें मोटिवेट करने की कोशिश की थी, कोशिश क्या करा था. तो उन्होंने ऐसा कहा था कि यहाँ पे ऐसे गर्ल्स भी हैं जो 40 बार अपना इंटरव्यू दे चुकी हैं एंड दिस इज़ देयर 41st टाइम है, ठीक है. गाइस बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी रिजेक्शन पब्लिकली बताने के लिए डरते हैं. मेरा भी सेम हुआ. मैंने इस बार सोचा कि यार एक्सपीरियंस वीडियो डालूँ या नहीं अपलोड करूँ, ऐसा. बट आई थिंक कि हम जितना हम शेयर करेंगे, मुझे पता है मेरी जैसी और भी गर्ल्स हैं वहाँ पे जो मेरे से ज़्यादा अटेम्प्ट मतलब उन्होंने कर रखा है इंटरव्यू के लिए, एंड उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है ना. अगर हम सिर्फ सक्सेस की ही डालते रहेंगे, ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, आई क्लियर्ड माई इंडिगो इंटरव्यू इन जस्ट 1 अटैम्प्ट, अच्छी बात है 1 अटैम्प्ट, बट उन लोगों का क्या जो 15, 16, 17th टाइम अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, है ना. सो एंड ऑल्सो जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं, तो वो इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इतने वो सोचते हैं कि हाय हमारी दुनिया ख़त्म हो गई. तो ऐसा नहीं है, हमें देख लो हमारा 3रा अटैम्प्ट है, ये 3रे अटैम्प्ट में भी फेल हो गए, राइट. तो ये है, मतलब मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का ही मोटिव ये था कि जो भी है मैं आपके साथ रियल में शेयर करूँ, जो भी है मतलब सच बोलूँ मैं आपसे, जो भी मैंने फेस किया, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे आपकी कुछ हेल्प हो जाए. तो इंटरव्यू के बाद हमने थोड़ा सा जगह को एक्सप्लोर किया, उसके बाद हम घर आ गए एंड नाउ अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए. जब भी दिल्ली में इंटरव्यू होगा हम मुँह उठा के चले जाएंगे अगेन. कभी ना कभी तो दिन होगा, कभी तो ऐसा होगा कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट. सो हार नहीं माननी है, तब तक करना है जब तक हम साथ में फ़्लाइट ऑपरेट ना करें, ओके. सो ऐसी होप लेके चलनी है गाइस. एंड रिजेक्शन से भी हम सीख सकते हैं. आज मुझे इसीलिए बुरा नहीं लग रहा क्योंकि मुझे मौका दिया गया सुनने के लिए, मुझे देखा गया, मुझे सुना गया, मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग किया. ये बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि मुझे बोलना होता है. आई लव टू स्पीक, राइट. एंड ऑब्वियसली कमियां नहीं बताते हैं कि वेयर यू आर लैकिंग. उन्होंने हमसे पहले ही कह दिया था कि अगर तुम फीडबैक के लिए आओगे द आंसर विल बी नो, ठीक है. सो ये था, तो ऑब्वियसली फीडबैक हमने नहीं पूछा, जो भी था लेट्स सी ओके नेक्स्ट इंटरव्यू में क्या होता है. एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू. हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं इतने कम टाइम में. आई एम सो ग्रेटफुल, लाइक रियली थैंक यू सो मच.